1 नवंबर है जी, 2023 का दिन है। आज के इतिहास पे जल्दी से नजर डालेंगे। 1966 हमारा पड़ोसी राज्य है, राज्य पंजाब। बिल्कुल। पंजाब राज्य का आज के दिन विभाजन हुआ था। भाषाई आधार पर नए राज्य हरियाणा का गठन हुआ था जी, पंजाब में से ही। और इसी दिन हिमाचल प्रदेश में पंजाब के पहाड़ी राज्यों को मिलाया गया था, है ना जी। कांगड़ा, हमीरपुर, आप ये समझ सकते हैं, नीचे के जिला जो है सारे ये जिला आज ही के दिन। तो पंजाब पुनर्गठन 1966 का जो हुआ था, आज के दिन ही लागू हुआ था वो। 1992 देश यूरोपियन यूनियन, हमने बहुत बार सुना है, अभी पीछे बहुत चर्चा में थी जब G20 हो रहा था, या वैसे भी हम सुनते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने ऐसा कहती है। ये क्या मामला है, इस पे आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं राजेश कि आज के दिन एस्टेब्लिश हुई थी यूरोपियन यूनियन। 1 साल बाद फिर वो काम करने लग पड़ी थी। राजेश, इसे क्यों बनाया गया? इसे यूरोप के लोगों ने, उन्होंने देखा कि हम छोटे देश हैं, हमारे पास कहीं कोई चीज़ है, कहीं नहीं है, कुछ है नहीं है। अलग अलग रहेंगे तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम इकट्ठा होते हैं तो फिर हम एक प्रेशर ग्रुप या एक आपस में ही मदद करके लोगों के ना सारा कुछ हो गया। इसे क्या किया, किस लिए बनाया गया था? एक डिसाइड किया गया था कि एक करेंसी होगी। देखिए आज की डेट में भी जो 23 देश है ना, इसमें 27 है अब तो, हाँ, उनकी एक ही करेंसी है, दैट इज यूरो। हम जानते हैं ना जी। और ये बोला गया था कि इसमें और क्या होगा, एक फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, एक सिक्योरिटी पॉलिसी रखेंगे, है ना। रक्षा कैसे करनी है तो पूरी यूरोपियन यूनियन साथ चलेगा। और अगर हमने इकोनॉमी बनानी है तो भी वहाँ पे कोई भी जो आदमी है वो किसी भी दूसरे देश में जाके नौकरी कर सकता है अगर वो एलिजिबल है। ये भी देखिएगा, इंग्लैंड काफ़ी कुछ इसी वजह से बाहर चला गया था, ब्रेक्जिट से हुआ था। और दूसरा उनको पाउंड की बात थी, वो पाउंड स्टर्लिंग जो उनका करेंसी है वो। राजेश, इसके साथ ये भी था कि जो सदस्य देश हैं वो कानून व्यवस्था के मामलों में और आंतरिक मामलों में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। मतलब कोई है ना जी, अपराध ना हो, एक दूसरे के अगर कोई चला जाता है उधर से होता है तो उसमें ये इसलिए हुआ है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन के बारे में राजेश, ना केवल एक संस्था है, सारे देशों का समूह है, बल्कि एक देश की तरह भी कई बार काम करता है। यूएनओ में देखिए इसको मेंबरशिप हासिल है। यूएनओ में यूरोपियन यूनियन का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है, जैसे कि भारत देश का, है ना जी। WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी एक देश की तरह। और देखिए G7 में, G7 में भी, हाँ, और G20 में तो था। ये आपको पता है, यूरोपियन यूनियन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इनके आए थे। देखिएगा, इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है इस यूनियन को। और डिफेक्टो जो इसका हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है, ब्रसल्स में जी। ये यूरोपियन, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन समय कम है। 2021 राजेश, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी USA अपने शोध कार्यों के लिए यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया है। आप ये समझिए कि स्टैंप है होती है इसका, कोई शोध आ गया उसे मान लिया जाता है, क्योंकि इनका जो रिसर्च वर्क है वो इतना ज्यादा, आप ये समझिए कि हाँ क्रेडिबल है जी। आज के दिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया, 2021, याद रखिए डेट, 1 नवंबर 2021। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में जान देने वालों का या मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 50 लाख से ऊपर चला गया है। 50 लाख। कोविड-19 में आया था ये, बिल्कुल कोविड है ना जी। और 19 में भी दिसंबर में ये थोड़ा डिटेक्ट हुआ था, जैसे चाइना ने बताया था। हमें तो पता मार्च में ही लगा था ना जी, आके जब हुआ ना, उससे पहले हल्का सा हुआ था कि वो इटली से आए पर्यटक 15 जी, वो नहीं मिल रहे। ये एक महिला बेंगलुरु से आके कहीं दिल्ली के आसपास चली गई ट्रेन में आके, वो दिन याद कीजिए। और फिर उसके लगभग जब वो हुआ था तो उसके लगभग 1.5 साल बाद जो था वो आंकड़ा कहाँ पहुंच गया था। सही है। चलिए राजेश, वैसे दिन फिर ना आए, भगवान करे। बिल्कुल बिल्कुल।